हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के ऊपर। तो टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे इसमें, जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से अपना पूरा विशेषण रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप एक कॉपी लें, उस पर नंबरिंग करते रहें और किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर आपने चूज किया वो भी आप लिखते रहें और अंततः आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपने कितने करेक्ट किए। ठीक है, तो बताइए आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो ए है आदरकारी, बी है आदरपूर्वक, सी है आदरणीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदरणीय। तो आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदरणीय। चले अगला क्वेश्चन देखें आप। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। बताइए ए है मनुष्य, बी है मानवीकरण, सी है मानवता, डी है मानवीय। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानवीय। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? बताइए ए है उत्कृष्ट, बी है उत्कीर्ण, सी है अवकर्ष, डी है अपकर्ष। तो दोस्तों अगर हम उत्कर्ष शब्द की विशेषण शब्द की बात करें तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें ध्यान से। दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? बताइए दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा? ए है दयालु, बी है दयनीय, सी है दयावान, डी है ये तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयालु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पशु शब्द का विशेषण है, बताइए क्या होगा? ए है पाश्विक, बी है पशुत्व, सी है पशुपति, डी है पशुता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाश्विक। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए। विशेषण शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आरओ यारो में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए विशेषण शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है? ए है कारक, बी है लिंग, सी है वचन, डी है तीनों। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों। चलें अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रविशेषण है, बताइए क्या है? ए है वह, बी है बहुत, सी है मोटा, डी है। तो उस सेंटेंस में यानी वह बहुत मोटा में है, प्रविशेषण क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुत। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है आप मोटा मोटी समझ लीजिए। जैसे जब कोई शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, जैसे मोटा क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। अगर इसकी विशेषता कोई शब्द बताए तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो बहुत मोटा यानी कि मोटे की विशेषता क्या है? बहुत, यानी कि जो मोटा है वो कम मोटा नहीं है, वो बहुत मोटा है। ठीक है, तो बहुत को क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो उन्हें आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। इनमें सूर का विशेषण है, बताइए। ए है सौर, बी है सौर्य, सी है सौर, डी है सौर्य। तो दोस्तों बताइए सूर मतलब होता है देवता, और देवता किस लिए प्रसिद्ध होते हैं? अपने शौर्य के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है, बताइए। एक विशेष्य होता है, दूसरा विशेषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से पढ़िए और बताइए गलत जोड़ा कौन सा है। तो ए है विष का विषैला, बी है पिता का पैतृक, और क्या है? सी है उन्नति का उन्नत, और डी है क्या? प्रांत का प्रांतिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रांत का जो प्रांतिक है वो सही विशेषण नहीं है, इसका सही विशेषण होगा प्रांतीय। क्या होगा दोस्तों? प्रांतीय। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो सेशन को एक थंब मार दीजिए, है ना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए तो फैमिली मेंबर का पार्ट बनिए सब्सक्राइब करके। चलें अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है, बताइए। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। ए पूर्वावस्था, बी है मूलावस्था, सी है उत्तरावस्था, डी है उत्तमावस्था। तो अगर हम अवस्था की दृष्टिकोण से जब विशेषण को देखते हैं तो हमने कभी पूर्वावस्था नहीं देखा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पूर्वावस्था किसी भी विशेषण की अवस्था नहीं होती है, मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, उत्तमावस्था होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण है, बताइए। कोई आदमी उसे क्या कर रहा था? मार रहा था।
तो यहाँ पे ऑप्शन में ए में क्या है उसे, बी है रहा, सी है मार, डी है कोई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि कोई। कोई क्या है, इसमें विशेषण है। और कोई किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, अगर पूछे प्रश्न तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि कोई कोई निश्चित व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक। तो ये भी आप याद रखें, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शर्मिला शब्द विशेषण है, बताइए किस प्रकार का। ए है संख्यावाचक, बी है परिमाणवाचक, सी है प्रविशेषण, डी है गुणवाचक। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणवाचक, क्योंकि शर्मिला एक गुण होता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 13 देखें। मोहन सोहन से अच्छा है, यहाँ पे क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है दोस्तों, ठीक है। जब तुलना की जाए तो किस प्रकार का विशेषण होता है, बताएं आप। अब इसमें पूछ रहा है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था है, अब बताएं कौन सी अवस्था है विशेषण की। ए है मूलावस्था, बी है उत्तरावस्था, सी है उत्तमावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरावस्था। मोहन सोहन से अच्छा है, तो ये कौन सा अवस्था है विशेषण का, उत्तरावस्था, ठीक है। चले अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आपको ये बताना है इनमें विशेषण है कौन सा है। ए है ऑप्शन धीरे धीरे, बी है मोहन, सी है शीतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शीतल एक विशेषण है, ठीक है। तो अगर पूछे प्रश्न किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, तो ये भाववाचक संज्ञा रूप जो शीतलता शब्द है, तो ये उसका विशेषण है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसा संज्ञा है, भाववाचक है ना, कि कैसी भावना आ रही है आपको शीतलता की, है ना। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा आपको बताना है। तो ए है दाम दामी, बी है तर्क तार्किक, सी है दंत दंश, डी है ऋषि अस। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है, ठीक है। और देखिए साथ साथ में ना आप तैयार भी करते रहिए कि आपका जहाँ पे आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे दाम का दामी, तर्क का तार्किक, दंत का दंश, ऋषि का अस। तो मान लीजिए हमने बता दिया गलत जोड़ा इसमें ऑप्शन नंबर सी है, दंत का दंश जो है वो गलत जोड़ा है, ठीक है। तो सही जोड़ा आप याद करते रहिए कि दाम का दामी, तर्क का तार्किक, ऋषि का आस, ठीक है। तो ऋषि का आस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी हो। अब इसमें दाम्पत्य जो है ये विशेषण का विशेष्य है, क्या है, किस प्रकार के विशेषण का विशेष्य है आपको ये बताना है, ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखी हो में दाम्पत्य विशेषण का जो विशेष्य है वो क्या है। तो ए है दम, बी है दमन, सी है दंपति, डी है दमदार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंपति, ठीक है दोस्तों। चले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं, बताइए। गुणवाचक बहुत सिंपल सा ये विशेषण है, आप पहचान जाएंगे। जैसे वह बहुत काला है, वो बहुत खाता है, वह बहुत सीधा है, वह बहुत सज्जन है, ठीक है, वह बहुत दयालु है। ये क्या है, गुण है किसी व्यक्ति के, है ना। तो ए है कुछ, बी है थोड़ा, सी है 8, डी है ईमानदार। तो अभी हमने बताया, तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता चल गया होगा, यानी कि ईमानदार, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल ईमानदार है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 18 देखें। विधि शब्द का विशेषण आपको बताना है, बताइए। ए है वैधानिक, बी है वैध, सी है विधिवत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैध, ठीक है। चलें अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संश्लेषण शब्द का उचित विशेषण है, बताइए। ए है संश्लिष्ट, बी है संश्लिष्ट, सी है संबंध, डी है संभाष्य। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है संश्लिष्ट, ठीक है, यानी कि आपको आधा श्रव भी मिल रहा है, ठीक है। तो संश्लेषण का सही विशेषण क्या है, संश्लिष्ट, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है, बताइए। ए है देह दैहिक, बी है तालु तालव्य, सी है तंत्र तांत्रिक, डी है संसार संसारिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर राइट आंसर देखें तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। संसार का अगर विशेष देखें हम तो ये क्या होता है, सांसारिक होता है, ना कि संसारिक होता है। तो गलत जोड़ा क्या है, संसार का संसारिक, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है, अगर हम इसका सही विशेषण की बात करें तो सांसारिक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है जिसकी वजह से ये गलत जोड़ा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। करुणा शब्द का विशेषण आपको बताना है। ए है करुण, बी है कारुणिक, सी है
ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करुण और कारुणिक दोनों सही जवाब है। ठीक है, तो करुणा शब्द का विशेषण करुण भी होता है और कारुणिक भी होता है। चले देखिए, ज्यादातर इसमें आपको कारुणिक देखने को मिलेगा, लेकिन करुण भी उसका विशेषण शब्द है। चले क्वेश्चन नंबर 22 देखें, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विषय है, बताइए। लजीज शब्द आप किसके लिए प्रयोग करते हैं, बताइए। ए है किसी स्त्री को, बी है अक्षर को, सी है माता को, डी है भोजन को। तो माता पिता को लजीज नहीं बोलते, अक्षर को भी लजीज नहीं बोलते, स्त्री को भी लजीज बोलना एक तरह से अमर्यादित भाषा होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी कि भोजन, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 23 देखें, उर्वरा इसमें विशेषण का उचित विशेष्य है, बताइए। उर्वरा खुद एक विशेषण है, अब उर्वरा का आपको विशेष्य बताना है। ठीक है, तो ए है आकाश, बी है पृथ्वी, सी है, डी है हवा। तो दोस्तों इसमें अगर हम इसका सही विशेष्य की बात करें तो भूमि ही उर्वरा होती है। आकाश के उर्वरा होने से, पृथ्वी के उर्वरा होने से, हवा के उर्वरा होने से कोई विशेष मतलब निकलता नहीं है ना। तो भूमि जो होती है, पृथ्वी पे तो आपको ग्लेशियर भी मिलेगा, है ना, सागर भी मिलेगा, महासागर भी मिलेगा। तो भूमि ये सही जवाब होगा, क्योंकि पृथ्वी पूरा केवल भूमि नहीं है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 24 देखें, भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण है, बताइए। ए है तो तेजस्वी, बी है कड़कती, सी है ओजस्वी, डी है मधुर। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषण के लिए उपयुक्त जो शब्द विशेषण है वो है ओजस्वी। ठीक है, चले अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा कुछ किया होगा। अब एक बारी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा रोकिए, सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो। ठीक है, चले अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। चौथे आदमी को बुलाओ, चौथे आदमी को बुलाओ वाक्य में प्रयुक्त चौथा विशेषण है, बताइए। ए है पूर्ण संख्यावाचक, बी है अपूर्ण संख्यावाचक, सी है क्रमवाचक, डी है समुदायवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि क्रमवाचक। ठीक है, तो चौथे आदमी को बुलाओ एक तरह से क्रम को कहीं न कहीं बता रहा है। ठीक है, तो चौथे आदमी को बुलाओ में क्रमवाचक विशेषण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है, बताइए। ए है स्वर्णमय, बी है तीखा, सी है अगाध, डी है जागृत। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्णमय। ठीक है, तो अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या है, स्वर्णमय। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अनुपात शब्द से विशेषण बनेगा, बताइए। ए है आदरकारी, बी है आदरपूर्वक, सी है आदरणीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 28 करा था क्या, चले कोई बात नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। मैंने क्या ट्रिक किया है, इनमें से कोई नहीं। तो अनुपात का आप हमें सही विशेषण कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अनुपात शब्द से जो विशेषण बनेगा इनमें से आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि, चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ, विशेषण में लास्ट में जो शब्द होगा ना उसमें क जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बनेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से पढ़ें। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब इसमें रेखांकित शब्द विशेषण है, बताइए। कुछ बच्चे कक्षा में क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। अब इसमें बताइए किस प्रकार का शब्द विशेषण है। ए है गुणवाचक विशेषण, बी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण, डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे दोस्तों बताइए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। और यहाँ पे क्या प्रयोग किया है, कुछ बच्चे, यानी कि निश्चित नहीं है कितने बच्चे मचा रहे थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे निश्चित ना हो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित शब्द प्रयोग होता है। और यहाँ पे बच्चों की, ठीक है, कुछ बच्चे, तो एक तरह से बच्चों को संख्या में हम काउंट करेंगे, है ना, नंबर में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 किलोग्राम बोल दें, 50 किलोग्राम बच्चे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो आप इसको ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सूर्य शब्द का विशेषण है, बताइए। ए है सौर, बी है सौर्य, सी है सौर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर, है ना। सौर मंडल आपने सुना होगा, तो सूर्य का परिवार होता है, तो सौर का
हम देखें तो विशेष्य है सूर्य और सूर्य का जो विशेषण है वो है सौर। चलें अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। ईमानदार लड़का कुछ ही है, ठीक है। ईमानदार लड़का कुछ ही है या तो ईमानदार लड़के कुछ ही हैं, ठीक है। तो वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको पहचानना है। तो दोस्तों ए है गुणवाचक संख्यावाचक, बी है परिमाणवाचक संख्यावाचक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुणवाचक संख्यावाचक, ठीक है। अब देखिए ईमानदार लड़के कुछ ही हैं, ठीक है। तो ईमानदार हो गया, आप एक तरह से लड़कों का गुण बता रहा है, और क्या हो गया लड़के, ठीक है, कुछ लड़के, यानी कि ये क्या है संख्यावाचक है। तो हमें राइट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर ए। चले अब क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से पढ़ें। हंसी, ठीक है, हंसी का विशेषण क्या होगा बताइए। अब ए है हंसी, बी है हंसता, सी है हंस, डी है हंसोड़। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कहते हैं कि वो लड़का बहुत हंसोड़ है, ठीक है, तो यानी कि बहुत हंसता है, हंसमुख है, तो उसको हंसोड़ बोल देते हैं। आपने बहुत बारी प्रयोग किया होगा, अरे वो तो बहुत बिलखेखर है, ऐसा शब्द प्रयोग किया होगा। तो बिलखेखर कहीं ना कहीं एक गलत वर्तनी है, तो वो हंसोड़ आप बोल सकते हैं, है ना, अच्छा लगेगा सुनने में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है बताइए। ए है कठिन, बी है असह्य, सी है चिलचिला, डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों अगर धूप होती है तो वो असह्य होती है और चिलचिलाती भी है, ठीक है, लेकिन कठिन कभी नहीं सुना होगा कि धूप बहुत कठिन है, नहीं है ना। कठिन तो कहीं ना कहीं अलग वर्तनी में प्रयोग होता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असह्य होता है और चिलचिलाती है, ठीक है। तो धूप का उपयुक्त विशेषण दोनों होगा। चले क्वेश्चन नंबर 33 देखें। सीता अधिक सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण है, ठीक है। अभी प्रविशेषण वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है, तो वहां पे क्या था, बहुत शब्द था। अब इसमें बताइए, ए है सीता, बी है अधिक, सी है सुंदर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वहां पे हमने क्या देखा था, बहुत, यहाँ पे क्या है, अधिक, ठीक है। तो ये सुंदरता का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि वो बहुत अधिक सुंदर है ना। या तो यहाँ पे क्या है, अधिक सुंदर है, तो अधिक सुंदर मतलब अधिक जो है ये सुंदरता का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि जो सुंदरता है वो कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो जो किसी विशेषण शब्द की विशेषता बताए, ठीक है, तो उसे प्रविशेषण बोलते हैं, और इसमें प्रविशेषण क्या है, अधिक। चले क्वेश्चन नंबर 34 देखें। केवल शब्द का विशेषण है बताइए। ए है केवलम, बी है कैवल्य, सी है कोमल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैवल्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है, अभी हमने देखा था, है ना। इस क्वेश्चन को आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं। अभी इस एक क्वेश्चन के पहले हमने बताया था कि विशेषण की जो विशेषता बताती है उसको क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन में भी, है ना। अगर आपको नहीं पता तो पीछे जाके देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं देने वाला, आप हमें ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। चलें क्वेश्चन नंबर 36 देखें। चक्र शब्द किस विशेषण का सूचक है बताइए। ए है गुणवाचक, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है क्रमवाचक, डी है संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है क्रमवाचक, ठीक है। कहता ना वो एक चक्र में चल रहे हैं सब, यानी कि क्रम से चल रहे हैं, है ना। चलिए असुरी प्रजाति का विशेषण है बताइए। असुरी, ए है प्रवृत्ति, बी है शक्ति, सी है ए और बी दोनों, डी है राक्षस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि असुरी एक प्रवृत्ति भी होती है ना, कि एक उसकी प्रवृत्ति कैसी है, असुरी है। कुछ लोग कहते हैं उसका देव प्रकार की प्रवृत्ति है ना और उसके बाद असुरी शक्ति के लिए भी प्रयोग होता है। तो असुरी प्रवृत्ति और शक्ति, ठीक है, ये क्या है, इसका विशेषण है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है बताइए। इसमें विशेष और विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा है। ए है चश्मा और चश्मदीद, बी है चश्मा और चश्मीला, सी है सर्द और सर्दी, डी है स्वर्ण और स्वर्णिम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। इसमें देखें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि ये गलत जोड़ा है, ठीक है। चश्मा का चश्मदीद सही है, सर्द का सर्दी सही है, स्वर्ण का स्वर्णिम सही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलें क्वेश्चन नंबर 41 देखें। क्वेश्चन नंबर 40 मिस से कोई बात नहीं, चले एडजस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 41 देखें ध्यान से। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बताइए। ए है जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है,
बी है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो। सी है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आदमी हंसता है। ठीक है, वह आदमी क्या करता है, हंसता है। तो इसमें देखिए क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह आदमी हंसता है। अगर एक एग्जाम्पल लें, वह आदमी, ध्यान से देखिएगा, इसे समझ लीजिए, क्या करता है, हंसता है। चलिए हमने इसको हंसते हुए दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए क्या है, वह क्या है, एक प्रकार का सर्वनाम है ना। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है, वह आदमी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का सर्वनामिक विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखें। बृहद विशेषण की शुद्ध उत्तम अवस्था है, बताइए। ए है बृहत्तर, बी है बृहत्तम, सी है बड़ा, डी है बड़बोला। तो बृहद विशेषण की, अगर बृहद क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, इसकी शुद्ध उत्तम अवस्था बतानी है। ठीक है, तो आप देखिए बृहद शब्द तो वैसे विशेषण के लिए प्रयोग होता है, किसी की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, कि वह बृहद चट्टान है ना। तो इसमें सही इसका आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। कहते हैं वो बड़ा चट्टान है और वह बृहद चट्टान है, यानी कि उस चट्टान की विशेषता बता रहा है क्या, बृहद शब्द। ठीक है, लेकिन इसमें जो बड़ा है ये क्या है, इसका शुद्ध उत्तम अवस्था है, किसका, बृहद का। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, तो आप घबराइएगा नहीं, ध्यान से एक बार सोचिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है, बताइए। अब ए है घनिष्ठतर, बी है घनिष्ठतम, सी है घनिष्ठतर और डी है घनिष्ठतरम। देखिए यहाँ पे उसके विपरीत पूछ लिया, है ना। वहां पे हम शुद्ध उत्तम अवस्था देख रहे थे, यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनिष्ठतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब इन चारों शब्दों को पढ़िए, ए और बी और सी डी को, कि यहाँ पे किसमें अच्छा शब्द का प्रयोग एज अ विशेषण प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ए है तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी है अच्छा तुम घर जाओ, डी है अच्छा आप जा रहे हो। तो इसमें बताइए, देखिए ये तो सी डी को तो वैसे हटा दीजिए, सी डी तो होगा नहीं। अब और बताइए, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम अच्छा किए जो आ गए। ठीक है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। ए और बी में देखिए, ठीक है, कुछ मिल रहा है। तुमने अच्छा किया, क्या किया, अच्छा किया जो आ गए। तो इसमें अच्छा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत क्या है, प्रविशेषण, और स्थान की क्या कर रहा है, अच्छा विशेषता बता रहा है ना। तो ऑप्शन ए और बी में अगर आप देखें तो दोनों कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसके साथ प्रविशेषण भी जुड़ा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ठीक है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 45 देखें। सभा में 20 लोग थे। ठीक है, वाक्य में आपको बताना है विशेषण कौन सा भेद है विशेषण का। सभा में 20 लोग थे, सभा में 100 लोग थे, सभा में 50 लोग थे। ठीक है, इस प्रकार का शब्द आप प्रयोग करते हैं, है ना। और इस प्रकार के वाक्य में आपको बताना है कौन सा विशेषण का भेद है। ए है गुणवाचक, बी है परिमाणवाचक, सी है निश्चित संख्यावाचक, डी है अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, है ना। जब 100 लोग हो, ठीक है, 50 लोग हों, 20 लोग हों, ठीक है, तो वहां पे कंफर्म नहीं है ना कि हैं कितने। हमने तो बोल दिया 20 लोग, 100 लोग, हजारों लोग। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे 1000 लोग हैं। ठीक है, हजारों, 100 ये अनिश्चित है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 46 देखें। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, बताइए। ए है विषय, बी है कवि, सी है मित्र, डी है वैरी। तो क्या दोस्तों कभी कहा है वो बड़ा प्रिय वैरी है मेरा, नहीं ना। तो प्रिय के साथ वैरी शब्द प्रयोग नहीं होता, तो ये संज्ञा है वैरी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 47 देखें ध्यान से। देखिए हम बहुत करीब हैं और हमने लगभग आधे घंटे के आसपास में ही सारा खत्म कर लिया 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने किया भी होगा अच्छा से।
अगर आपने नहीं किया है तो सीखा होगा, है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 47 में देखें, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, बताइए। निम्न वाक्य यानी जो दिए गया है ये वाक्य, यह करेला कड़वा है, इसमें आपको बताना है किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है। ए है उत्तरावस्था, बी है मूलावस्था, सी है उत्तमावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों राइट आंसर है मूलावस्था, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तरावस्था उत्तमावस्था पे भी रिलेट करके क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उन्हें हम अगले कड़ी में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह करेला कड़वा है, यह आम मीठा है, वह इंसान ऐसा है, ठीक है, यह फलाना वैसा है, ठीक है। तो इसमें अवस्था की बात हो तो मूला अवस्था होती है, ठीक है, किसकी, विशेषण की। चलें अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 48 में, गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है। अब वाक्य में आपको बताना है रेखांकित शब्द विशेषण से कि किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे भेद पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा है, वहां पे क्या पूछा जा रहा था, अवस्था पूछा जा रहा था। तो बताइए, ए है परिमाणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है गुणवाचक, डी है स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है दोस्तों परिमाणवाचक, क्योंकि दूध को आप संख्या में नहीं कर बोल सकते ना, गिलास में थोड़ा दूध है, ये परिमाणवाचक एक प्रकार का भेद है ना, विशेषण का। जैसे वह 4 किलोग्राम टमाटर ले गया, ठीक है, तुम 1 पाव दूध लेते आना, ठीक है, तुम 1 किलो मीट लेते आना, ठीक है, ये संख्या में नहीं है, ये क्या है, एक तरह से परिमाण में है, ठीक है, तो इसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, बताइए। ए है कुशल, बी है मेधावी, सी है चतुर, डी है अध्ययनशील, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेधावी, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, जैसे हमने अवस्था की बात करी थी यहाँ पे, ठीक है, कि एक मिनट, हाँ, मूलावस्था क्या होती है, उत्तमावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था समझ लेते हैं। तो देखिए मूलावस्था क्या होती है, इसमें एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, सुंदर मधुर महत्ववीर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक वाक्य के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या होता है, विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना न करके सीधा व्यक्त होता है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था कि करेला कड़वा है, यह करेला क्या है, कड़वा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं हो रही है, ठीक है, यह करेला कैसा है, कड़वा है, तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं हो रही है, और इसमें सीधा व्यक्त हो रहा है, क्या हो रहा है, विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधे व्यक्त होता है, ठीक है। तो करेला कड़वा है, सीधे व्यक्त हो रहा है, किसी से तुलना नहीं है कि यह दूसरे करेले से कड़वा है या इससे कड़वा है, तो इसलिए ये क्या है, मूलावस्था में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होता है, यहाँ पे उत्तरावस्था देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से, क्या है, इसमें विशेषण दो वस्तुओं की तुलना होती है, ठीक है, और इसमें विशेषकर गुण दोष बताए जाते हैं। जैसे महेश अशोक से अधिक समझदार है, ठीक है, तो इसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। और उत्तमावस्था में नीचे देखिए क्या, अगर क्या हो कोई एक वस्तु, जैसे हमारे स्कूल में शिवम सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, तो एक वस्तु अन्य सभी वस्तुओं से सबसे अच्छी बताई जाए, एक इंसान सभी इंसानों में सबसे अच्छा बताया जाए, तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमसे जुड़िए। चले टेक केयर, बाय बाय, और खूब पढ़ाई कीजिए। चले टेक केयर।